नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया न्यूज चैनल। वाराणसी चौबेपुर क्षेत्र के छीतमपुर स्थित प्रसिद्ध नेपाली माता भगवती धाम में आयोजित 51वें श्री सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। श्रद्धा, भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं एवं क्षेत्रवासी शामिल हुए। कलश यात्रा नेपाली माता भगवती धाम से प्रारंभ होकर श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर, ढकवा, वाराणसी स्थित गंगा तट पहुंची, जहां वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार श्रद्धालुओं ने गंगाजल भरकर कलशों को पूजित किया। इसके पश्चात भव्य शोभा यात्रा के रूप में कलशों को पुनः नेपाली माता भगवती धाम लाया गया, जहां विधिवत स्थापना एवं पूजन संपन्न कराया गया। पूरे मार्ग में जयकारों, भजन कीर्तन एवं धार्मिक उत्साह का वातावरण बना रहा। आयोजन समिति के अनुसार 22 जून से प्रारंभ हुआ यह धार्मिक अनुष्ठान 30 जून तक चलेगा। प्रतिदिन सायं 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसका रसपान श्रद्धालुओं को योगी राम मुनि जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन द्वारा कराया जाएगा। वहीं महायज्ञ का यज्ञ पूजन राजेंद्रानंद जी महाराज, श्रीधाम अयोध्या के निर्देशन में संपन्न होगा। कार्यक्रम में श्री 1008 श्री मोदी गिरी नागा बाबा, कशलाले धाम, जौनपुर का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होगा। आयोजन के अंतर्गत 24 जून को अरणी मंथन, प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यज्ञहवन तथा 29 जून को पूर्णाहुति का आयोजन किया जाएगा। इसके उपरांत 30 जून मंगलवार को 64 गांवों के श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन समिति ने समस्त श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है। साथ ही महायज्ञ एवं भंडारे हेतु अन्न, घी, चावल, जौ, तिल, गुड़ एवं अन्य सामग्री के सहयोग का भी आग्रह किया है। ये परिचय बताना था। राजेंद्रानंद जी महाराज, श्रीधाम अयोध्या। आज का जो यहाँ खास कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताना विस्तार से। देखिए, श्री सतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, जो 22 जून से प्रारंभ हुआ है, जिसका आज तीसरा दिवस है। और कथा अभी 5 बजे से प्रारंभ होगी, 9 बजे तक चलेगी। इस कार्यक्रम के क्या खास प्रोग्राम रहेगा? इस कार्यक्रम के प्रोग्राम खास यज्ञ हवन प्रातः 7 बजे से 2-2:30 बजे तक चलता है, अनवरत है। और भागवत कथा है और नित्य लोग क्षेत्र से पूजन अर्चन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। गुरुजी, आज 24 तारीख को अरणी मंथन का जिक्र किया गया है, ये क्या चीज है, इसके बारे में? अरणी मंथन, देखिए, ये हमारी प्राचीन, बहुत आदिकालीन ये परंपरा है। 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि का प्राकट्य होता है, उसी को कहते हैं अरणी मंथन। वेद मंत्रों के द्वारा, लकड़ी के घर्षण के द्वारा अग्नि का प्राकट्य होता है। ये कहीं भी यज्ञ होता है तो यही इसका विधान है, अग्नि मंथन का और यज्ञ प्राकट्य करने का, हवन का, वो अग्नि प्राकट्य करने। इसका समापन कब हो रहा है? और यज्ञ की पूर्णाहुति 29 जून को है, 30 को भंडारा। कथावाचक कौन है? कथावाचक शंभुनाथ जी महाराज, जो कि वृंदावन से हैं। गुरुजी, क्षेत्रवासी नगरवासियों से क्या अपील रखते हैं? क्षेत्रवासियों के लिए ये संदेश है कि इस जन कल्याण के कार्य में, धार्मिक कार्य में सभी लोग जुड़े, कथा श्रवण करें, यज्ञ हवन में भाग लें, परिक्रमा करें
और अपने दुख दारिद्र को, संकट को, दुख को दूर करें, यही अपील है क्षेत्र के लोगों से। गुरु जी बात की जाए कथा में लगभग कितने लोग नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं? कथा में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। अब आज दूसरा दिन है तो धीरे धीरे और संख्या बढ़ेगी, क्षेत्र से लोग आएंगे। बात की जाए गुरु जी 64 गाँव के लोगों का इस मंदिर में निरंतर आगमन होता रहता है। क्या कहना चाहेंगे गाँव वासियों को? गाँव वासियों के लिए ये परम सौभाग्य का अवसर है कि सभी लोग आवें, सभी लोग कथा श्रवण करें, यज्ञ हवन में भाग लें और भंडारे में, महाविशाल भंडारे में प्रसाद लें। गुरु जी यहाँ चूंकि नेपाली माता परिसर में ये पुनीत कार्य हो रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नेपाली माता का क्या इतिहास रहा है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नेपाली माता का इतिहास ये रहा है कि हमें तो अवगत नहीं था। यहाँ आए तो यहाँ के ही स्थानीय लोगों ने, जो पुजारी हैं, उन्होंने हमको अवगत कराया कि हमारे पूर्वज कई पीढ़ी पहले, उनके समय में नेपाल से कोई चोर लोग एक राजा के यहाँ से माता जी की मूर्ति थी, वहीं से चोरी करके लाए और इस पोखरे में मूर्ति को रख दिए। फिर इन चौबे ब्राह्मण लोग हैं, इनके पूर्वजों को स्वप्न हुआ कि हम यहाँ हैं, माता जी ने स्वप्न दिया, तो लोग मूर्ति की खोज किए और माता जी की यहाँ पे स्थापना किए। यही इतिहास हमें अवगत हुआ यहाँ पे। धन्यवाद गुरु जी। बारे में जानकारी है। यहाँ बहुत ही सभी लोगों की मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पर यह चौथा यज्ञ राजेंद्र महाराज जी द्वारा हो रहा है। ये जो है करीब 1 महीना पहले महाराज जी यहाँ आए और महाराज जी ने देखा कि यहाँ एक निर्जन स्थान है, अपना महाराज जी का ये 51वां यज्ञ है, जैसे महाराज जी ने यहाँ यज्ञ करना उचित समझा। उसके बाद आसपास के लोग धीरे धीरे महाराज जी के पास जुड़ने लगे। जुड़ करके महाराज जी की बातों को हम लोगों ने सुना। महाराज जी के साथ में हम लोगों ने भी यज्ञ में भाग लेने के लिए अपना समर्पण किया। धन्यवाद सर। हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। सर बात की जाए श्री चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा संत भक्त दर्शन मेला एवं विशाल भंडारे का आयोजन नेपाली माता भगवती धाम छितमपुर चौबेपुर में कराई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे, जिस तरह से कलश यात्रा में बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी निभाए थे और उसी तरह प्रसाद की 30 तारीख को महाप्रसाद है, उसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी निभाए। बात की जाए यज्ञ पुरुष के रूप में किनकी उपस्थिति हो रही है? यज्ञ पुरुष के रूप में राजेंद्र महाराज जी, कथावाचक हैं श्री योगी शंभुनाथ जी महाराज जी का और अन्य भी साधु संत महात्माओं का यहाँ पे आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।